हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फिर से। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। कह रहा है इसमें अलग निकालना है। फाइंड द ऑड पेयर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब इसमें से अलग कौन सा है। तो देखिए, डॉलर, रुपी और पाउंड, ये सब क्या है, ये करेंसीज हैं। बट ग्राम क्या है, एक यूनिट है। तो इसलिए ये ऑप्शन अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये फोर्थ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सीरीज बतानी कौन सी सही है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो देखो, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। ठीक। और 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। और 125 जो है, ये ना 5 का क्यूब है। ठीक है, ये 5 का क्यूब है। और ये 11 का स्क्वायर है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, ये 4 का क्यूब होगा, ये 4 का क्यूब। तो देखिए, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। और ये क्या है, 4 का क्यूब और फिर से 5 का क्यूब। उसके बाद क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो 216 इसमें से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो, कह रहा है कि इसमें 81 7 टू 9 से, यानी 729 से संबंधित है। उसी प्रकार 49 किससे संबंधित होगा। तो देखो, 81 जो है ना, ये 9 का स्क्वायर होता है। ठीक। और जो ये 729 होता है, ये 9 का क्यूब होता है। तो इसी प्रकार जो ये 49 है, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और और उसके बाद क्या आना चाहिए, 7 का क्यूब आना चाहिए। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। अब 343 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। अब अलग कौन सा हो सकता है, देखो, लेग, हैंड, ब्रेन एंड ईयर। अब लेग हो गया, हैंड हो गया और ईयर, ये सब एक्सटर्नल बॉडी ऑफ पार्ट्स हैं। मतलब चारों जो, ये तीनों जो हैं, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं। बट जो ब्रेन है ना, ये इंटरनल इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। सो ये डिफरेंट हैं टू अदर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसमें बताना है कि बी है, ई है, एच के, इसके बाद क्या आएगा। तो देखो, अब हमें इसकी वैल्यू याद होनी ही चाहिए। बी की वैल्यू होती है 2। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। फिर इसकी 5 होती है ई की, एच की होती है 8 और के की होती है 11 यानी 11 और इसकी होती है 14 यानी 14। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 बढ़ा, इधर 3 बढ़ा, इधर 3 बढ़ा। इसी प्रकार ये भी 3 बढ़ा और इसी प्रकार 3 बढ़ेगा तो 17 आएगा। और 17 का होता है क्यू, और क्यू और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आर की वैल्यू 18 है, यानी इसमें सीधे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो बी, बॉल, बी ए डबल एल, बॉल, बी की वैल्यू होती है 2, प्लस करो क्योंकि यहाँ पर जोड़ा ही गया है। अब देखो, 1, 12 और 12, तो क्या होंगे, तो 12 दूनी 24 और 3 27 हुआ, यानी यही किया गया है। तो गो का बोला है, गो का क्या होगा, गो का होता है, यानी जी का हो गया 7 और ओ का होता है 15, तो ये हो जाएगा 22। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 45 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। यदि राधा बाएं छोर से 21वें स्थान पर है तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। अब देखो, जब हम पर्सन्स की संख्या में, यानी इसमें अगर हम क्या करें, जितने भी लोग हैं उसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमें रैंकिंग निकल जाती है। ठीक है, तो रैंकिंग आएगी 46। अब कह रहा राधा का बाएं छोर से कितना है, 21 है, 21 है। तो अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 25। और 25 कहाँ से हो जाएगा, ये दाएं छोर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लोगों की संख्या दे रखी है, लड़के लड़कियों की संख्या दे, उसका रैंक निकालने उसमें ऐड करना पड़ेगा एक, बस उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही था। तो इसमें यानी 25 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर, तो इसमें यही पूछ रहा था, जिस प्रकार कोयला काला होता है उसी प्रकार चूना पत्थर सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें सीरीज बतानी थी। अब देखो, इसमें हमेशा छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में आ जाता है, या तो मल्टीप्लाई या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्शन कुछ करना पड़ता है। अब इसमें बड़ी संख्या नीचे दी गई, यानी ऊपर से ही आया, यानी ऊपर से आया गया है, यहाँ से इधर ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बड़ी वाली संख्या तक जाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि 21 को 3 से डिवाइड किया है और बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 77 जो है, ये वाला आ जाएगा। इसी प्रकार अगर निकालना है तो 24 को हम क्या डिवाइड
24 को क्या डिवाइड करें कि क्या नाम है ये आ जाए, ठीक है। तो हम 24 को अगर डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, तो ये आएगा तुम्हारा 8, और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 14 से, तो आएगा 112। तो ये ऑप्शन यानी 112 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है क्योंकि 112 लाना था, ठीक है। और हम 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही था, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे इसी वीडियो के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।